नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि, मुझे पता है कि ये महीना या ये साल आपके लिए काफी सारे बदलाव, उतार चढ़ाव जरूर लेकर आया होगा, क्योंकि अपनी राशि के स्वामी ग्रह तो हैं शनि, लेकिन आपकी राशि वाले इस साल के दौरान शनि की साढ़े साती के आखिरी यानी कि तीसरे चरण से भी प्रभावित रहे हैं। काफी सारे लोगों ने अपने जीवन में हेल्थ इश्यूज, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, परेशानियों का सामना भी करा होगा। और अब क्योंकि आपकी ही राशि के स्वामी वक्रीय भी चल रहे हैं 28 नवंबर तक, तो थोड़ी सी संघर्ष, परेशानियों की स्थिति आपके लिए ज्यादा बड़ी भी होगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, साल के आखिरी 2 महीनों तक हम पहुंच गए हैं, यानी कि फाइनली हम नवंबर महीने में आ गए हैं। साल बिल्कुल खत्म होने के बहुत नजदीक है और मुझे पता है कि हर कोई जानना चाहता है या हर कोई ये उम्मीद लगाकर बैठा है कि लास्ट के ये 2 महीने उनके लिए उनकी जिंदगी में कुछ कमाल, कुछ डिफरेंट या कुछ चमत्कार जरूर कर जाए। तो आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली यही समझने वाले हैं कि इस महीने के प्लैनेटरी ट्रांजिट्स एंड शिफ्ट्स आपकी लाइफ को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्या इस महीने आपके जीवन में कुछ नए बदलाव, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं या नहीं, या अभी भी कुछ डिलेज का सामना आपको करना पड़ेगा। और अगर कोई परेशानियों का सामना आप कर भी रहे हैं, तो क्योंकि इस महीने के दौरान काफी सारे प्लैनेटरी शिफ्ट्स हो रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव रेट्रो चल रहे थे, फाइनली मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में, जो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। साथ में इन जनरल जो एक्सपेंशन, ग्रोथ और वृद्धि के कारक ग्रह माने गए हैं, नॉलेज और धन के कारक ग्रह माने गए हैं, देव गुरु बृहस्पति, जो कि 14 मई 2025 से अतिचारी भी चल रहे थे, अब 11 नवंबर को जाकर अपनी उच्च राशि कैंसर में ही वो वक्रीय मूवमेंट में आ जाएंगे, रेट्रो मूवमेंट में आ जाएंगे। ये जो परेशानियां हैं, ये सभी राशियों के लिए यूनिवर्सली थोड़ी सी ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी कुंडली में शनि की स्थिति या फिर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, बेहतर है, तो छोटी छोटी रेमेडीज से आपको बहुत बड़ा बड़ा लाभ भी मिल सकता है। आज के वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी ही राशि के स्वामी के साथ कि आपकी राशि का स्वामी किस तरीके से आपके नवंबर की एनर्जीज को गवर्न कर रहे हैं। शनि आपकी राशि के स्वामी हैं। इस समय के दौरान आपकी राशि से सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। ये धन का भाव है, यहाँ रेट्रो चल रहे थे। आपकी राशि वालों को बहुत ज्यादा इस समय के दौरान धन से जुड़ी हुई उतार चढ़ाव, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, हर्डल्स, काम बनते बनते रुक जाना, अड़चने आना, परेशानियां आना, अनएक्सपेक्टेडली कोई काम आपने शुरू किया बट वो बीच में ही रुक गया। पैसा कहीं से आना था बट आने में बड़ी डिले कर दी। आपने किसी का काम किया, आपने उसका वर्ड लिया कि हाँ मैं टाइम से पैसा दे दूंगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बहुत धीरे धीरे, बहुत छोटे छोटे चंक्स में आपकी पेमेंट उसने करी। इस तरीके की जो परेशानियां हैं, काफी सारे लोगों को इस महीने के दौरान या स्पेसिफिकली इस शनि की रेट्रो मूवमेंट के दौरान देखनी पड़ी होगी। बट फाइनली शनि इस राशि में मार्गी हो रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि जिन लोगों को धन से संबंधित परेशानी आ रही थी, उनके लिए ये जो समय है वो अच्छे बदलाव, अच्छे चेंजेस लेकर आ सकता है। देवगुरु बृहस्पति जो कि मार्गी चल रहे थे, अब रेट्रो होने वाले हैं। ये आपके 6ठे भाव में जाके रेट्रो होंगे। कर्क राशि में उच्च की स्थिति में इस समय के दौरान शनि है, लेकिन नेचुरली 6ठा भाव त्रिक भाव माना गया है। त्रिक भाव में शुभ ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, क्योंकि ये एक नेचुरली कुंडली का मैलेफिक भाव माना गया है। इसीलिए जब भी इन भावों में जाकर कोई शुभ ग्रह या कोई भी ग्रह पावरफुल पोजीशन में आ जाता है, तो उस ग्रह की नेचुरल या उस जगह के नेचुरल कार्य तत्वों को भी इंक्रीज कर देता है। जैसे कि आप लोगों के केस में 6ठे भाव में जाकर देवगुरु बृहस्पति जो है वो उच्च के भी हैं और रेट्रो हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये आपके लिए हेल्थ इश्यूज को बहुत मेजरली ट्रिगर कर सकता है। लिवर से जुड़े हुए इश्यूज कुछ लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। अपने लिवर का बहुत खास ख्याल रखिएगा, अपनी फिजिकल फिटनेस का विशेष करके ख्याल रखिएगा। गुप्त शत्रु आप लोगों को परेशान कर सकते हैं और अनएक्सपेक्टेडली काफी सारे लोगों के लिए कोर्ट से जुड़ी हुई समस्या, कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई समस्या, जिसमें शायद आपकी इन्वॉल्वमेंट या आपकी गलती भी नहीं थी, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो सकती है। तो इस चीज का भी आपको खास करके ख्याल इस महीने के दौरान जरूर रखना चाहिए। मंगल राशि की अगर हम मंगल ग्रह की अगर हम बात करते हैं, तो इस महीने के दौरान वो अपनी स्व राशि में गोचर कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं।
जो कि आपकी राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो आपकी राशि से दशम भाव की राशि है, और दशम भाव में चतुर्ग्रही योग बनना, जिसमें सूर्य बुध आदित्य योग भी स्थापित हो रहा है और साथ में शुक्र और मंगल की युति हो रही है। ये चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से दशम भाव की राशि में बन रहा है। अब इस भाव में नेचुरली जब आपके लिए ये योग बनेगा तो ये आपके भाग्य उदय देगा, आपको कर्म में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छा बूस्ट दे सकता है। लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, नई अपॉर्चुनिटीज, फॉरेन ट्रैवल, इस तरीके की जो सोर्सेज हैं, इस तरीके की चीजें जो है वो आपके लिए बढ़ सकती हैं। शुक्र 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक तुला राशि में रहने वाले हैं। शुक्र, बुध, सूर्य और साथ में मंगल, इन सभी ग्रहों की जो युति है ये आपके लिए काफी अच्छी एनर्जीज जो है ऑल ओवर इस महीने के दौरान ट्रिगर करती हुई नजर आएंगी। राहु क्योंकि आपकी ही राशि में इस महीने के दौरान गोचर कर रहे हैं, इस साल के दौरान गोचर कर रहे हैं, नेचुरली राहु का काम होता है थोड़ा सा व्यक्ति को अपनी लाइफ से डीफोकस करना, भटकाना। जब आपको लगेगा कि आप सही राह पे चल रहे हैं तो बीच में कोई सडनली एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन लेकर आएंगे जिससे आपका सारा प्लान जो है या सारी स्ट्रैटेजी जो आपने अपने लिए बनाई थी वो व्यर्थ हो जाएगी विद इन मिनट्स। इसीलिए आपको अपनी राहु की एनर्जी को भी कंट्रोल करने का प्रयास जरूर करना चाहिए, और इसके लिए सबसे इजी और सबसे छोटी रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपको मेडिटेट करने का प्रयास करना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं उतना ज्यादा अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, दोनों का जितना ख्याल रखेंगे उतना ही इन कंट्रोल आप राहु की इस एनर्जी को कर पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अपने आप ही राहु की स्थिति बहुत कमजोर है या बहुत पीड़ित है या किसी ऐसे स्थान पे बैठा है जहां पर वो और ज्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है आपको, हेल्थ को, आपकी फाइनेंसेस को, तो ऐसे में फिर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, क्योंकि पूरे 1.5 साल के लिए राहु की जो प्लेसमेंट है वो आपकी ही राशि में रहने वाली है, जिसकी वजह से बड़े बड़े उतार चढ़ाव आपको टाइम एंड अगेन अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। केतु की सप्तम भाव में प्लेसमेंट्स उन लोगों के लिए जो विवाह करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी परेशानियां लेकर आ सकता है। मैरिड लोगों के लिए हो सकता है कि शक की भावना अपने स्पाउस के प्रति जो है वो बने, या फिर अगर पार्टनरशिप बिजनेस में काम करते हैं तो जिनके साथ आप काम करते हैं छोटे छोटे उनके निर्णयों को आप डाउट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में थोड़ी सी खलल जो है वो पड़ सकती है। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखिए, समझिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी को समझने का प्रयास कीजिए, और फिर अगर आपको लगता है कि वाकई इसमें कोई कमी है फिर पॉइंट आउट कीजिए। लेकिन दूसरों की कमियों को पॉइंट आउट करना अपनी आदत का हिस्सा मत बनाइए। इस चीज का आपको विशेष करके ख्याल रखना चाहिए, वरना बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ दोनों ही सफर कर सकती हैं काफी मेजरली। वो लोग जो विवाह के योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं, केतु की ये प्लेसमेंट आपकी शादी में थोड़ी सी डिलेज जो है वो लेकर आएगी, क्योंकि सप्तम भाव नेचुरली शादी का भाव माना गया है, विवाह का भाव माना गया है। उस कारण से थोड़ी सी डिलेज का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब ऑल ओवर अगर हम इस महीने की एनर्जीज की आपके लिए बात करते हैं तो इस महीने आपके लिए थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर आपको प्रायोरिटी जो है वो जरूर देनी पड़ेगी। आप किस तरीके से लोगों के साथ अपने संबंधों को एस्टैब्लिश करते हैं और मेंटेन करके रखते हैं, उसका खास करके ख्याल आपको जरूर रखना पड़ेगा। और साथ में क्योंकि इस महीने के दौरान देवगुरु जुपिटर जो है यानी कि बृहस्पति जो है वो छठे भाव में जाकर इस महीने के दौरान रेट्रो मूवमेंट में आ रहे हैं, वक्री मूवमेंट में आ रहे हैं। ये भी आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी का छठे भाव में प्लेसमेंट होना आपका ज्यादा से ज्यादा कमाया हुआ पैसा व्यर्थ की चीजों में खर्च करवा सकता है, जैसे कि हेल्थ इश्यूज या फिर किसी न किसी प्रकार से कोर्ट कचहरी के केसेस। तो ऐसे में एक छोटा सा उपाय इस एनर्जी को बेहतर करने के लिए या इस एनर्जी से आने वाली जो इंडिकेशंस हैं या जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, नारियल डालकर आपको पीले मीठे चावल जो होते हैं वो बनाने चाहिए अपने घर पर हर गुरुवार के दिन, हर थर्सडे के दिन, और इसका भोग आपको अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी को, नारायण जी को जरूर लगाना चाहिए, विष्णु जी को अर्पित करना चाहिए, और फिर प्रसाद रूप में आपको खुद ग्रहण करना चाहिए। इस उपाय को हर गुरुवार नियमित रूप से कीजिए, एवरी थर्सडे कीजिए। काफी ज्यादा लाभ जो है आपको देखने को मिलेगा और नेचुरली आपके लिए इस प्लैनेट की एनर्जीज बेहतर होती हुई नजर आएंगी।
इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप और जानना चाहते हैं, आप और डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, अपनी न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के बारे में, तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखता है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी मैं इसी चैनल पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।